नमस्कार। आज मैं आप सबके साथ कुछ बातें करना चाहती हूँ। एक्चुअली कई दिनों से ना जो चल रहा है पूरा देश में नहीं, पूरा पृथ्वी में, दुनिया में, जिसका शुरुआत डेफ़िनेटली बांग्ला में हुआ है, कोलकाता से लेके पूरा वेस्ट बंगाल और उसके बाद पूरा भारत और फिर पूरा दुनिया में जो चल रहा है। मैं कई दिनों से सोच रही थी थोड़ा-सा सबके साथ बातें करूँ। एक समय ऐसा था ना, मैं बहुत प्राउड फ़ील करती थी कि मैं बंगाली हूँ। आई एम रियली प्राउड दैट आई एम बंगाली। एक टाइम में मैं ये कोई भी गेट टुगेदर में जाती थी, कोई भी फंक्शन में जाती थी और मैं बहुत प्राउडली ये बोलती भी थी। पर कुछ सालों से ना थोड़ा-सा माहौल चेंज होता है, ऐसे होता ही है। पर एक समय था जब बंगाल सबसे पहले थे। मैं नहीं, बड़े-बड़े लोगों ने ये कहा कि बंगाल आज जो सोच रहा है, कल मतलब टुमारो रेस्ट ऑफ इंडिया वही सोचेगा। मतलब बंगाल दूसरे राज्य से, बाकी स्टेट से एकदम अलग है और सबसे आगे है। और बचपन से हम भी ये देख के बड़े हुए हैं, बंगाल की जो हिस्ट्री है, जिस तरह से काम किया है, वो फ्रीडम फाइटर्स की बात हो, नोबेल प्राइजेस विनर्स की बात हो, एजुकेशन की बात हो, पॉलिटिक्स की बात हो, मतलब हर एक चीज़ में। इवन मैंने ये भी देखा है, बंगाल के बाहर में भी बहुत बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो वो शुरुआत जब हुआ, उनके टॉप में बंगालीज़ बहुत सारे रह के, काम करके, फिर वो ऑर्गेनाइजेशन को मतलब वो इस तरह से काम करते थे कि पूरा दुनिया में आज भी है, ऐसे बहुत जगह है और हमें बहुत गर्व था। बीच में जैसे मैंने कहा कि थोड़ा-सा ऐसा लगता था, क्योंकि ऐसे-ऐसे होने लगा, थोड़ा बंगाल ऐसे लगता था कि बहुत कुछ हो रहा है, कुछ आवाज़ भी नहीं आ रहा है बंगाल से। एंड बीच में हमारा ऐसा था कि हम कोलकाता वापस चले जाएँ। मतलब मेरे हस्बैंड का ये कहना था और मैं ऐसे जब स्टूडेंट्स को बोली तो सब स्टूडेंट्स बोलते थे, नहीं नहीं दीदी क्या बात कर रहे हो, वेस्ट बंगाल में आप वापस जाओगे, नहीं नहीं वहां तो क्या रखा है दीदी, और अभी तो बंगाल का हाल सबसे खराब है, प्लीज मत जाइए। मतलब ये लोग मुझे बोल रहे हैं मेरे अपने जगह के लिए। बहुत बहुत दुखी होने वाली बात है ये। और मैं अभी भी बोल रही हूँ ना, मुझे एक्चुअली कुछ दिन से इतना कुछ चल रहा है मेरे अंदर, इतना कुछ, क्योंकि मैं अभी कई सालों से 37 इयर्स मैं बंगाल से बाहर हूँ। बिकॉज ऑफ माय मैरिज मैं बाहर हूँ। पर मेरा कनेक्शन, मेरा बचपन, मेरा सीख मेरे पेरेंट्स से जो मैंने सीखा है, वो मैं उसी को लेके, वो सोच के साथ मैं बड़ी हुई हूँ। तो मेरे लिए आज भी बंगाल वही जगह पे है। बीच में जैसे मैंने कहा कि लोग जब ऐसे बोलते हैं, तब मैं प्रोटेस्ट भी नहीं कर पाती थी कि नहीं ऐसा नहीं है। मुझे भी लगता था कि कहीं ऐसा ही शायद है, ऐसे ही हो रहा था। पर अभी जो इंसिडेंट हुआ, 9 अगस्त का जो इंसिडेंट है, जिसके लिए अभी पूरा देश, वेस्ट बंगाल के साथ साथ पूरा इंडिया, इवन अब्रॉड, पूरा दुनिया में जो चल रहा है, क्योंकि बंगाल बहुत सारे चीज़ों में बंगाल से शुरू हुआ ये सब चीज़ें। ये जो जन जागरण जो हम बोलते हैं हमारे वहाँ आंदोलन, आई डोंट नो हिंदी में क्या मतलब, रेवोल्यूशन, मूवमेंट्स, डिमांड्स, प्रोटेस्ट, ये सब जो है वो एक्चुअली पहले ज़माने में भी शुरुआत वहाँ से हुआ था। और जिन लोगों को हम सुनते हुए, पढ़ते हुए, क्योंकि मैं बंगाली लिटरेचर बहुत पढ़ती हूँ और
जिन जिन लोगों को हम जानते हैं, वो रविंद्रनाथ हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, ऋषि अरविंद हो, मतलब एक से एक नाम लेना शुरू करूंगी तो शायद खत्म ना कर पाऊं। और बचपन से हम ये सीखा है कि अन्याय को करना भी गलत है और उसको सहना भी गलत है। अगर सामने वाले अन्याय कर रहा है तो आपको उसका प्रतिवाद करना चाहिए, आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए। और जो घटना 9 अगस्त को हुआ है, उसमें जिस तरह से 14 अगस्त पूरा बंगाल, लाखों नहीं बोलूंगी, शायद करोड़ों लोग, मेनली लेडीज, रोड पे आए थे और जिस तरह से रात को उन लोगों ने प्रोटेस्ट किए थे, जिस तरह से वो हुआ, हम भी किए थे, हम मुंबई में भी किए थे, सब जगह हुआ था, पर हमने थोड़ा कम स्केल में कर पाए क्योंकि यहाँ वो स्लोगन वगैरह पुलिस अलाउ नहीं किया, तो हमने साइलेंट प्रोटेस्ट किए। पर जिस तरह से वहाँ शुरू हुआ और आज तक, आज 23 अगस्त है, वो चल रहा है। एंड सबसे बड़ी बात है, ये जो आ रहा है रोड पे, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें हर एक क्लास का, हर एक फील्ड का इंसान आ गए। मतलब वहाँ ऐसा नहीं है कि ये इन लोगों का है, मैं नहीं जाऊँ, ऐसा हो गया कि ये सबका है। तो ये देखने के बाद ऐसे लगता है यही तो मेरा बंगाल है, यहाँ ही तो मैं बड़ी हुई हूँ। ये देखने के बाद ना फिर से मेरे मन में वो जाग गया कि आई एम रियली प्राउड दैट आई एम बंगाली। वो देख के लगा ये मेरा बांग्ला है, यही तो होना चाहिए। पर मैं एक बात बोलूंगी, कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है, कभी कभी हम भी थोड़ा सा ऐसे निराश हो जाते हैं कि शायद कुछ नहीं होगा, शायद जस्टिस नहीं मिलेगा। पर थोड़ा सा पेशेंस रखना है, हमें सिस्टम पे भरोसा करना है, पर डेफिनेटली उसका भी एक लिमिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि महीनों पे महीनों, सालों साल हम वेट कर रहे हैं, वो नहीं है। क्योंकि ये जो भी हो रहा है ना, इसके जिम्मेदार भी हम ही हैं। हम जिन पे उंगली उठा रहे हैं वो भी हम में से एक है जिनको हमने चुना है। मैं ना पॉलिटिक्स समझती नहीं हूँ, इसलिए मैं कुछ उस तरह से बातें नहीं करूंगी, पर इतना बोल सकती हूँ कि अगर आप एक कॉइन लेंगे हाथ में और उसको अगर बदल देंगे कि आप इस साइड देख रहे हो, देखो इस साइड अलग है, तो उसका वो डिजाइन बदल जाएगा, पर वो रहेगा तो उतना ही। मतलब अगर 1 रुपी कॉइन है तो वो 1 रुपी रहेगा, है ना। उसको बदलने से वो 2 रुपीज या 5 रुपीज का नहीं बनेगा। तो इसलिए वो सिनेरियो चेंज होके भी कितना फायदा होगा वो मैं नहीं बोल सकती। पर ये मैं जानती हूँ कि जो लोग कर रहे हैं, जो अन्याय कर रहे हैं, वो भी हमारे में से एक है। आज वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको करने दिया जा रहा है। ये जो बात है ना, ये हम सबको समझना है कि ये गलत है और इसको रोकना है। अब रास्ता अलग अलग, सबका सोच अलग हो सकता है, पर फिर भी पीसफुली और थोड़ा सा पेशेंस के साथ ये काम हम सबको करना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहती हूँ, ये जो हम बोल रहे हैं ना कि नारी के लिए, नारी सुरक्षा, नारी के लिए करो, नारी के साथ अत्याचार हो रहा है, आपको ये समझना है कि नारी के ऊपर आप फिजिकली तो कर ही रहे हो, कोई बात नहीं है, पर अगर ये जिस तरह से चल रहा है और जो लोग कर रहे हैं, उनको जब पता चलता है ना कि हमारे ऊपर एक गॉडफादर है, एक गॉड मदर है, एक सपोर्ट सिस्टम है, जो मैं कुछ भी करूं मुझे कुछ नहीं होगा, तो इसके बाद क्या होगा? तब नारी पुरुष में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो ऐसा करता है ना, उसके सामने जो भी आएगा, उसका जब ऐसे लगेगा कि मेरा आगे जाने का रास्ता ये रोक रहा है, चाहे ये लड़की हो, लड़का हो, कोई भी एज का हो, इसको हटाना है।
ये हो जाएगा। तब ऐसा नहीं होगा कि खाली लड़कियों पे होगा। कल आप हम सबका फ्यूचर अनसेफ है। और इस तरह की चीजों में अगर हम बढ़ावा देते रहे या चुप बैठे रहे, हम बढ़ावा तो डेफिनेटली कोई नहीं देंगे, लेकिन हम चुप बैठे हैं कि हो रहा है, ठीक है, मेरे घर में तो नहीं हो रहा है, कल आपके घर में भी होगा। क्योंकि जो कर रहा है उसका हिम्मत बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए मैं एक रिक्वेस्ट आप सबको करना चाहती हूँ कि इसको छोड़िए मत, जो आग जल रहा है ना हमारे अंदर, क्योंकि हम समझदार हैं, हम हैवान नहीं हैं, है ना, हम शैतान नहीं हैं, तो उनके जैसे काम हम नहीं कर सकते हैं। तो हमको एक सही रास्ते से चल के सही चीजों को सही तरीके से सोसाइटी में लाना है, ताकि कल और हमारे आने वाले जो पीढ़ियां हैं उनको हम एक अच्छे सेफ सोसाइटी दे सकते हैं। इसके लिए हम सबको हाथ में हाथ रख के सब एक साथ काम करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं एक्चुअली पता नहीं कितना बोल पा रही हूँ, क्योंकि मैं खुद भी बहुत ज्यादा होता है कि इतना दिनों से इतना कुछ सोच रही हूँ, इतना कुछ हो रहा है, सपने में भी देख रही हूँ, मतलब एक अलग ही जोन में अभी मैं नहीं, मुझे पता है आप सबका यही हाल है जो थोड़ा ज्यादा सोचते हो। स्पेशली मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो डॉक्टर्स हैं, और नॉट ओनली डॉक्टर्स, ये डॉक्टर के साथ हुआ है करके हम बहुत कर रहे हैं, पर ये तो हर घर में हो रहा है। ये 9 अगस्त का ये इंसिडेंट के बाद भी कितना इंसिडेंट हो गया, महाराष्ट्र में भी हुआ है, हर जगह हो रहा है। तो इसे अगर आप साफ नहीं करेंगे तो कल पूरा सोसाइटी यही देखेगा, आप और मैं, तब हम किसी को रोक नहीं सकते। शुरुआत में हमें रोकना चाहिए। और जिस तरह से बंगाल आवाज उठाई, जिस तरह से उन लोगों ने वो यूनिटी दिखाई प्रोटेस्ट का, जिसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, मुझे लगा यही तो मेरा बंगाल है, ये बंगला में तो मैं पैदा हुई हूँ। आज दुख तो है, जो घटना हुआ, जो हो रहा है, हर रोज होता है, सब घटना के लिए बहुत दुख है, पर जिस तरह से सब लोग जाग उठे एक साथ, वो देख के, खाली बंगाल का नहीं, पूरा भारत, जो मैं बार बार बोल रही हूँ, पूरा विदेश में, पूरा दुनिया में जिस तरह से लोग एक साथ आवाज उठाए, ऐसे मुझे नहीं लगता इसके पहले कभी हुआ है। और हम सब मिलके ऐसे काम करें ताकि फ्यूचर में ऐसे कभी हमें फिर से आवाज उठाना नहीं पड़े। आप सब बहुत खुश रहिए, जो इस माहौल में थोड़ा मुश्किल है। और एक रिक्वेस्ट है, मुझे ऐसा लगता है जिस देश में, हाँ मैं एक और बात बोलना चाहती हूँ, इस बीच 15 अगस्त था जो हमारा इंडिपेंडेंस डे था, लोगों ने कहा कि ये प्रथा है, मन नहीं था लेकिन गए, पर मैं नहीं गई। ये कैसा प्रथा? भारत को हम माँ कहते हैं, देश हमारे माता है, माँ को आप सम्मान दे रहे हो, और माँ को ही आप इस तरह से, वो बार बार वो वर्ड मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ, जिस तरह से आप कर रहे हो, तो किस बात का सम्मान आप दे रहे हो? और फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, क्या सच में हम फ्री है? हमारे पास, हम सब इंडिपेंडेंट है। 78th इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, इतने सालों में क्या कर पाए हम लोग? ये दिन देख रहे हैं। और आगे भी जैसे नवरात्रि आ रहा है, मैं तो बोलूंगी उसके पहले अगर रिजल्ट आ गया, जस्टिस मिल गया, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मिला तो सबको चाहिए कि जिस देश में नारी का ये हाल होता है, उस देश में नारी का पूजा आप क्यों करते हो? आप दुर्गा माँ को जाके क्या मांगोगे? माँ मुझे शक्ति दो ताकि मैं इस तरह से टॉर्चर करूं? माँ भी शर्मा जाएगी। तो आप सब लोग, मैं बार बार यही बोल रही हूँ, मुझे बोलने में भी बहुत तकलीफ हो रहा है, एंड आई एम वेरी इमोशनल। बहुत दिनों से सोच रही थी बात करूं, फिर सोचा कुछ अभी कुछ अच्छा खबर आएगा,
आज का देख लेती हूँ, आज का देख लेती हूँ। फिर भी मैं बोलूँगी सिस्टम पे भरोसा है, हिम्मत रखिए और हमें ये करना है, ये ठान के हम चलेंगे। ज़रूर अच्छा दिन आएगा। सब बहुत अच्छे रहिए, खुश रहने का कोशिश करिए। बहुत जल्द फिर मिलूँगी। नमस्कार।